सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मतलब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, इस मुद्दे पर खूब देश में चर्चा चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने के लास्ट तक सीएए को केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जा सकता है। हालांकि सीएए के चर्चा तब और तुल पकड़ लिया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए रैली में ममता बनर्जी पर कई सवाल उठाए थे, हमला किए थे, घुसपैठियों को लेकर, चुनावी हिंसा को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर और सीएए जैसे मुद्दा पर खुलकर बोले थे। और खासकर सीएए पर तो बोलते समय अमित शाह काफी एग्रेसिव मूड में आ गए थे। रैलियों के जरिए बोले कि सीएए देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता है लागू होने से, हम सीएए को लागू कर ही रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक आए हैं, उनका रहने का अधिकार उतना ही है जितना हम लोगों का अधिकार है। सीएए बीजेपी सरकार 2019 में लेकर आई थी, लेकिन सीएए के खिलाफ भारत के कई राज्यों में काफी विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो चुका था। सीएए के विरोध 2019 में सबसे पहले भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से स्टार्ट हुआ था और फिर पूरे भारत में आग की तरफ फैल चुका था। कई यूनिवर्सिटी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी, विपक्ष के सारे नेताओं सब एक सुर में सीएए के विरोध में खड़े हो गए थे। दिल्ली में सीएए के विरोध में जो सबसे बड़ा जमावड़ा लगा था वो था शाहीन बाग, जो कि 100 दिनों तक शाहीन बाग में सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे कई नेताओं ने उस वक्त सीएए को लेकर बड़े बड़े मंचों से प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश किए थे कि सीएए लागू होने से किसी की नागरिकता जाने वाला नहीं है, बल्कि सीएए नागरिकता देने वाले कानून है। लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारियों प्रदर्शन करना नहीं छोड़े थे, तो अंतिम में केंद्र सरकार के द्वारा सीएए लागू को लेकर कहा गया था कि सीएए कुछ समय के बाद लागू किया जाएगा। तब जाकर हो रहे देश में विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ था। हालांकि सीएए की बात किया जाए तो भारत के संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का अधिनियम कानून को संशोधित करके यह लाया गया था। सीएए अगर लागू किया जाता है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक मतलब कि हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध जैसे कम्युनिटी को नागरिकता भारत में दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन सब देशों में मुस्लिम कम्युनिटी बहुसंख्यक है और इन देशों में अल्पसंख्यक को काफी प्रताड़ित किया जाता है। पाकिस्तान तो खुद मुस्लिम देश घोषित कर रखा है और अपने आप को मुस्लिम का सरदार कहता है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। अगर किसी भी देश में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक को प्रताड़ित किया जाता है तो वो देश है पाकिस्तान, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में काफी अल्पसंख्यक पर प्रताड़ित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आते रहता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया जाता है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी कई ऐसे वीडियो आते रहता है हमेशा। वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमेशा भारत सरकार से गुहार लगाते रहते हैं कि भारत सरकार मदद करे, हम लोग भारत में आना चाहते हैं, नागरिकता भारत सरकार प्रदान करे हम लोगों को। इस तरह की गुहार हमेशा लगाते रहते हैं। हालांकि बीजेपी किसी भी हाल में सीएए लागू करने से पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपना चुनावी घोषणा में सीएए को लेकर घोषणा कर रखी है और अगर बीजेपी सीएए लागू नहीं करती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी सीएए को लागू करने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी है। बीजेपी सीएए को ऐसे समय पर लागू करेगी जो कि चुनाव बहुत करीब आ जाए, और चुनाव आ भी गया है। सभी विपक्षी पार्टी समझ भी रही है, इसलिए विपक्षी पार्टी के नेता एक बार फिर से 2019 के जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस समय विपक्षी पार्टी को भी समझ में आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का समय काफी नजदीक आ गया है। अगर गिने चुने पार्टियां इस समय सीएए का विरोध करती है तो फायदा मिलेगी, जैसे कि एमआईएम, क्योंकि एमआईएम सिर्फ मुस्लिमों की ही बात ज्यादा करती है और मुस्लिमों को लेकर तरह तरह के भड़काऊ बयान देते ही रहते हैं। इसलिए एमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ जान भी लोग कहते हैं। और वही अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां विरोध करती है तो काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सीएए सिर्फ मुस्लिमों को छोड़कर हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध जैसे धर्मों को मानने वाले को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता देने के प्रावधान है। इसलिए भारत में भी मुस्लिम को छोड़कर बाकी धर्मों को मानने वाले विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। मतलब कि बाकी धर्मों को मानने वाले चाहते हैं कि सीएए लागू हो, मतलब कि सीएए को लागू कराने के
सहमत में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन जैसे मानने वाले धर्मों के लोग सभी कोई सहमत है, क्योंकि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित किया जाता है तो भारत में उन जैसों को लेकर कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन किया जाता है और भारत सरकार से गुहार लगाया जाता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में भारत सरकार को सोचे। और फिर भारत सरकार ऐसी परिस्थिति को देखकर सीएए लेकर संसद में आई थी, जो कि अब लागू होने के कगार पर है। और अब सीएए किसी भी वक्त लागू किया जा सकता है, बल्कि विपक्षी इसे लेकर कई सवाल भी उठा रहे हैं कि बीजेपी इसे पहले भी लागू कर सकते थे, लेकिन चुनाव का नजदीक समय आ गया है, इसलिए बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह के चाल चल रही है। लेकिन देश की जनता सब समझती है कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी इस देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, दंगा फसाद कराना चाहती है, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता बीजेपी को टाटा बाय करके छोड़ेगी।